हाथों को हिलाएं हर एक जन, अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कहे आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन खुश हैं प्रभु की हुजूरी में। आज जो आनंद, जो मसा आप यहां से लेके जाएंगे आपके घरों में, आपके परिवारों में, हमेशा वो आपके साथ बना रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई अंधकार की शक्ति, कोई वैरी की ताकत उसको चुराने ना पाएगी। तो आज जब आप टेस्टमनीज को सुने, पूरा ध्यान लगाएं परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर। बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पे और टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से सुनना कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों की जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम मुंबई से रहने वाले हैं और 7-8 महीने की थी जब से मेरी बेटी, तब से उसको प्रॉब्लम था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरिजा और इसका दीपाली। ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। तो 8 साल, कितने समय की ये? 8 साल की है। तो 7-8 महीने से उसको प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और उसको हम लोग बहुत हॉस्पिटल 10-12 हॉस्पिटल चेंज किए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक 10-12 हॉस्पिटल में गए, फिर भी कोई फर्क नहीं उसको मिला नहीं। उसको डॉक्टर ठीक क्या से बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बताते थे कि ठीक नहीं हो पाएगी जल्दी से, मेडिसिन लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा तो इसको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग ने एडमिट भी किया, उसको ऑक्सीजन लगता था और सब फेफड़े पे सब धूल जमा हो गई थी, धूल मिट्टी सब उसके फेफड़े पे थी और 7-8 महीने की थी तब से उसको प्रॉब्लम था। तो 7 साल तक वो डिप्रेशन में ही थी। तो कितने साल तक लगातार इलाज चलता रहा इसका? 7 साल तक, अभी 8वां साल चालू है इसका। 7 साल लगातार दवाइयाँ खाई है? हाँ दवाइयाँ खाई, फर्क कुछ नहीं पड़ता था? फर्क कुछ भी नहीं था। एक ही डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर बदले भी आपके? बदले डॉक्टर, सरकारी में गए, कभी प्राइवेट में गए, कभी हमने बहुत रोते थे हम लोग इसके लिए। उसका पापा भी बहुत, हम लोग नाराज रहते थे, फिर भी इसको ना कोई बहुत दिक्कत थी इसको। और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, और 7 साल लगातार इलाज करवाया, हॉस्पिटल चेंज किए, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल भी बच्ची हील नहीं थी। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी बच्ची को हील किया, कैसे चंगाई मिली इसको? तो हम लोग काम करते थे, महाराष्ट्र के हैं हम लोग, उधर काम करते थे। उधर प्राजक्ता और अमित उनका चर्च है, हम वहाँ जाते थे हम लोग, चर्च में जाते आते थे। और पापा जी का था, पापा जी का वहाँ सब चलता है, देखा यूट्यूब पे देखा कि बड़ी बड़ी गवाही सब लोगों की जिंदगी में करता है, तो क्यों ना हमारी बेटी के भी जिंदगी में क्यों ना कर पाएगा। परमेश्वर बहुत महान भला है। पापा जी की गवाही सुन के हमने इस बेटी को यहाँ लेके आए। हम लोग लेबर है, चर्च का काम करते हैं अभी यहाँ पे ही हम लोग। और जब हाँ। चर्च में आप आए 25 दिसंबर 2025 की, हाँ मीटिंग को आपने अटेंड किया था? हाँ 2000 दिसंबर को इस पे मैंने प्रार्थना की, रिसीव किया, पापा जी को बहुत रिसीव किया इस पे। तब से मेरी बेटी पूरी तरह से चंगाई मिल गई मेरी बच्ची। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह का बहुत। और सब लोग विश्वास के साथ, परमेश्वर की विश्वास के साथ उसकी सब महिमा करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। कभी भी नाराज मत हो, कभी ना कभी उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ लीजिए, ऊंची आवाज में हालेलुया। आप प्रभु में कब से हैं? मैं प्रभु में जब से शादी हुई तब से है। कितने साल हो गए? फिर भी 10-12 साल से है हम लोग तभी से प्रभु में। और इस चर्च के साथ कब से जुड़े आप? ये चर्च से 4 महीने हो गए। आप यहाँ काम करते चर्च, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है? हाँ। तो आप जस्ट लेबर
के साथ काम करने के लिए आए यहाँ पे, हाँ, लेबर के साथ। और प्रभु ने आपको, आपकी बेटी को छुआ, आपके जीवन को भी बदलाया। हाँ, यस यस। और अभी बेटी आपकी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला उसको खाती थी भी नहीं, वो कुछ खाती थी नहीं, तेल वगैरह मीठा वगैरह कुछ सब खाने को मना किया था उसको। और जब से उसको प्रेयर किया, मैंने रिसीव किया, संडे को संडे हम लोग आते थे यहाँ पे, संडे को संडे हम लोग रिसीव किया प्रार्थना, उस पे प्रार्थना करती थी मैं, मेरा हस्बैंड प्रार्थना करते थे, तो वो हील हो गई 25 दिसंबर को। बहुत ज्यादा मैंने प्रार्थना रिसीव किया था, बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने हील कर दिया। वो महान परमेश्वर है, वो महान उद्धार करता है। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप ऊंची पदवी में गए, आप चर्च में हैं, आप परमेश्वर के घर में हैं, कैसे भी क्यों नहीं है, जब आपका फेथ, आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, तो परमेश्वर आपको छुएगा ही छुएगा। और आज हमारा ये बिलीव है कि आप अपने विश्वास को दिखाने के लिए प्रभु के घर में हैं। आज आपकी हीलिंग का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस भी परिस्थिति में आए, वो चाहे हालात बुरे क्यों नहीं है, आज वो हालात बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम मोनू है और ये कर्नाटक बेंगलोर के रहने वाले हैं। ये लगातार हर संडे बेंगलोर चर्च ब्रांच के साथ जुड़ते हैं। तो आज ये अपनी गवाही को बताएं, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को खुद इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम मोनू है, बेंगलोर ब्रांच से मैं बड़ी सी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 16 साल की उम्र से नशे गुटखे, पान मसाला, तो दारू सिगरेट भी बहुत पीता था। इस वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। मैं 50% अपनी कमाई का उड़ा देता था नशे में। इस वजह से मैं डिप्रेशन में भी आ चुका था। इसी वजह से मैं भी विचार करना भी शुरू कर दिया था। रात सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। एक सिस्टर ने अंकुर नरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 29 फरवरी 2024 में फायर प्रेयर में परमेश्वर के दास घोषणा कर रहे थे, अपने ऊपर रिसीव किया। मेरे अंदर की गर्माहट महसूस हुई, ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला। उस दिन से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। तो कोई भी नशा नहीं किया 2 साल से। इस वजह से परमेश्वर के दास दासी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से। उसके बाद ये भाई बता रहे कि 29 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा बेंगलोर चर्च ब्रांच पे बैठ के उस घोषणाओं को, उस प्रार्थनाओं को उन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उसके बाद ये भाई बता रहे कि 1 साल 11 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आजाद किया उस पाप के बंधन से, उस जुए से। सब जन जोर से उस जीवित परमेश्वर के लिए तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से। हमारा विश्वास है जितने भी जन आज जो ब्रांचों में बैठे, जो जहां पे मौजूद है, आज जब आप प्रार्थनाओं को रिसीव करोगे, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करोगे, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। आज परमेश्वर आपको रिहा करेगा, आपको आजाद करेगा। आप जानते हैं ब्रांचेस चर्च की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप, कोई भी दुष्ट आत्मा का वास नहीं हो सकता। लेकिन ये भाई बता रहे अपनी गवाही में कि जब ये फर्स्ट टाइम ये बेंगलोर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े, ये जीवित चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव किया, उन घोषणाओं को आज परमेश्वर इनको आजाद किया। सब जन जोर से इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ करें। सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज के साथ।
इस बहन का नाम रेखा है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले अचानक से इनकी राइट टांग ने काम करना बंद कर दिया था। आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा नाम रेखा, मैं जिला गुरदासपुर पे रहने वाली हूँ, रेलवे स्टेशन की। मैं 2 साल से मेरी टांग में प्रॉब्लम हो गई, चलना फिरना नहीं होता था। मैं बहुत रात को रोती थी, परमेश्वर मैं चलूँ चलूँ चलूँ, मेरा फेथ तुम पर है, प्रभु पर है। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और मैं टांग पर मैं ऑल अप्लाई करती थी। मैं रात को रोती थी। डॉक्टर के पास गए थे चेक हाँ, करवाने मैं के लिए? डॉक्टर के पास गई, मैं 4 डॉक्टर बदले। मेरे बेटे बाहर है, वो बोलते मम्मी कोई बात नहीं, हम आएंगे, आपका ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने क्या बोला था कि प्रॉब्लम क्या हुई है? नाड़े ब्लॉक हो गई थी मेरी, जो नसें ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी। और उसका इलाज क्या बताया डॉक्टर ने, कैसे करते थे? प्रेड मुझे करने को बताया था। दवाइयाँ खाते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल खाई? 2 साल मैंने खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। कितने डॉक्टर ऐसे चेंज करने पड़े आपको? 4, दीनानगर, गुरदासपुर, पठानकोट, मोहाली। तो जब दवाइयाँ खाते जा रहे थे, 3-4 साल हो चुके थे, फर्क नहीं पड़ रहा था, तो डॉक्टर ने कुछ परमानेंट हल बताया था इसको भी? नहीं, उन्होंने बताया कि ऑपरेट ही होगा, ऑपरेशन होगा। हाँ जी। उसके बिना हल नहीं था? नहीं। घर में फिर कामकाज कैसे होता था? आपकी अपनी लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था उस समय फिर? मेरी बहुएं हैं, मेरे हस्बैंड है, वो ही करते थे, मैं कुछ नहीं करती थी। मैं टॉयलेट भी जाती तो मेरी बहुएं लेके जाती थी। फिर मुझे मेरा ले हैंड हुआ, मम्मा और पापा ने मुझे ले हैंड किया। फिर मैं उसी वक्त मुझे घबराहट हुई तो मैं चलने और फिरने लगी। 3 महीने हो गए, मैं अच्छे से चलने फिरने लगी। और आपने चेक करके देखा जब प्रेयर हुई उसके बाद से? बिल्कुल ठीक है आप? अभी कितने महीने हो चुके? बिल्कुल ठीक है आप? 3 महीने हो चुके। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप? नहीं। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल ठीक है। नहीं। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। अब चलिए काम किया, हालेलुया। चले के देखें अपने आप को। तारीफ करें इंग्लिश या परमेश्वर का थैंक्स करें हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आज भी जो लोग बीमारी की हालत में हैं, जो लोग चल नहीं पाते, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ये आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, आज आप हीलिंग को, अपनी चंगाई को आप ग्रहण करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और बिल्कुल ठीक है भैया, आपने चल के देखा, घर का काम अपने आप कर पाते हैं। मेरा इस हफ्ते परमेश्वर ने बड़ा काम किया। मेरे पति पर इतना झूठा इल्जाम लग गया कि मैंने इस काउंट सेंटर में रोज डेली प्रार्थना करानी, तो मेरा बेटा फ्री हो गया, मेरा हस्बैंड, तो वो अपनी बड़ी गवाही के लिए संडे को आएगा। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। वो बीमारी का जुआ है, वो बंधन है, वो नशे हैं, वो कोई भी क्यों नहीं है, लेकिन जब आप अभिषेक के नीचे आ गए, परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आ गए, वो जुआ, वो बंधन रहेगा नहीं। आज जितने भी जन बंधनों के नीचे हैं, वो बंधन आपके परिवार के दौरान, आपके जीवन में आ जाए, कैसे भी है, आज वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप विक्ट्री को, जीत को हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। फाजिलका चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम संदीप है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੌਲੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ
ਅਨਕੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੌਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें आजाद किया। तो जब ये बहन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर 31 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही सुना, रिसीव किया, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा के टैक्स नहीं, कोई रसौली नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया, आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मत्ती 8:16 में लिखा है कि वो यीशु के पास बहुत से लोगों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी लाए और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो आज जैसे ही प्रार्थना होगी, जैसे ही वचन होगा, जो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है, जो बीमारियां आपके अंदर है, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम में और आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट वही पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर गगनजोत कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 5 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके कारण जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, फिजियोथेरेपी से करवाई और डे बाय डे वो रोग इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਜੋਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕੇ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ANM ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ 25 दिन ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना कि बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, चलने में भी इन्हें दिक्कत होती थी और डॉक्टर ने बता दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा और सिर्फ इसका ऑपरेशन ही हल है। लगातार दवाइयां खाई, फिजियोथेरेपिस्ट करवाई, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था और पूरी तरह से ये डिप्रेस्ड हो चुके थे। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। फिर 27 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं माँ की आग लगी और जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन के बाद कोई भी मेडिसिन नहीं खाई। पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उसी परमेश्वर ने इस बहन को ऑपरेशन के बिना हील किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टिमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? नाम मेरा
बेटा है मैं बटाले तो रहने वाली हूँ किला दर्शन सिंह पिंड मेरा। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं कि मई 2025 को एकदम से इनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जिसकी वजह से इनसे चला तक नहीं जाता था। आप बहन अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ, क्या कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्या डॉक्टर ने बताया था? डॉक्टर कहते कि नहीं आराम आएगा तेन। हाँ जी जवाब देते हैं पेट च दर्द हुई एकदम निकली फिर बिस्तर पे भी आ गई फिर डॉक्टर को खड़िया नहीं आराम आया फिर प्रभु दे दासी ने लियांड किया। और जब इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो 5-5 मिनट के बाद इन्हें ब्लड की उल्टियाँ आनी शुरू हुई, पानी तक भी आपको पच नहीं रहा था उस समय नहीं। और सुध बुध खोने लगे और इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था, सांस भी आपको खींच खींच के लेना पड़ता था, इतनी हाँ जी। हालत खराब हो चुकी थी। हाँ जी तो कहाँ पे आपको कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए फिर? 2 बटाले हॉस्पिटल लग गए फिर मकेरियां खड़िया मेरे भरा ने। ओके, वहां पर जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? वो कहते किडनी का इन्फेक्शन हो गया बीपी 0 हो गया और हार्ट जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। नहीं कर। डॉक्टर ने इनकी फैमिली को ये बोल दिया था कि इनमें ऐसे ही केस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं हाँ जी। कि आपको एक तरह से ये बोल दिया था कि आप कंप्लीटली बेड के ऊपर रहेंगे। हाँ जी और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब होती गई इस बीमारी के कारण कि डॉक्टर ने बोला कि इनके बचने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है। जवाब दे दिया उन्होंने। हाँ जी कितने हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए गए आप? 3 हॉस्पिटल। 3 हॉस्पिटल में हाँ जी। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी उस समय नहीं। और आईसीयू में इनको रखा गया। डॉक्टर ने जब स्कैनिंग के सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि इनकी किडनीज में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगाई हुई थी, पूरी तरह से कंप्लीटली ये बेड के ऊपर थे। लगातार इन्होंने मेडिसिन का ही इलाज करवाया, जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो आपकी हालत इतनी खराब थी कि कुछ भी आप खाते थे तो आपको उसी समय वॉमिट आ जाती थी, उल्टियाँ आ जाती थी और आप पानी तक भी पी नहीं पाते थे। हाँ जी और धीरे धीरे करके इनकी जो हालत थी इतनी खराब होती गई, कंप्लीटली ये बेड के ऊपर थे। फिर इनके भाई ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू इनके ऊपर प्रेयर करवाई, जूम ऐप के माध्यम से इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया और ले हैंड प्रेयर हुई थी जूम ऐप के माध्यम से। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। और 8 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। जब प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उस तो बाद मैं ठीक हाँ। और डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो कोई बीमारी नहीं थी, नहीं किडनीज में कोई इन्फेक्शन नहीं थी। नहीं। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं? आप कितने महीने तो ठीक है तुसी हुन? 10वें महीने तो ठीक है जी सेहत उसके ठीक। बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने? कुछ नहीं खाते। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें इक्लेसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में छेड़ा ना छटे कला अब चलिए इस तरफ जरा चलिए। यीशु दा नाम है छेड़ा ना छटे कला यीशु दा नाम है शिफा है जिदा भला यीशु दा नाम है शिफा है जिदा भला यीशु दा नाम है छेड़ा ना छटे कला यीशु दा नाम है छेड़ा ना छटे कला। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सभी पापों को क्षमा करता है और बीमारियों से वो ठीक करता है, वो तुझे मृत्यु से बचाएगा। तो जब आप वचनों की घोषणाएं करते हैं अपने ऊपर, इसलिए परमेश्वर के दास अक्सर बोलते हैं कि परमेश्वर के वर्ड को अपने ऊपर घोषित करें, उसको डिक्लेयर करें। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आप जब उन वर्ड्स को पर्सनली अपने ऊपर डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो वर्ड आपके जीवन में, वो वचन आपके जीवन में ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू होता है। और आज मेरा ये विश्वास है आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। शिफाए जिदा भला यीशु दा नाम है शिफाए जिदा भला
आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम सरस्वती सेन है और ये पाटोली चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये बहन पाटोली चर्च ब्रांच से हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती सेन है। मैं कोलकाता पाटोली चर्च ब्रांच से मेरी आज गवाही दे रही हूँ। मेरा 2012 में अचानक से कमर की नसों में खिंचाव हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक हड्डियों की बीमारी मेरा हुआ। डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी थी। मैं बेड पे ही ज्यादातर लेटी रहती थी। मेडिसिन भी दिया था। मेरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उठने ही नहीं सकती, कामकाज भी नहीं कर सकती थी। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। स्वासी ने मेरा कुंडला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं इससे लगातार जुड़ी रही और 2025 में मेरा मास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी से ले हैंड हुआ। फिर उसके बाद मैं फुल चंगाई हो गई। मैं इसके लिए यीशु मसीह को, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर का दास दासी के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी थी, बेड पे ही थे। डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, लगातार आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था और ये लगातार पाटोली चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रहे हैं कि 17 अगस्त 2025 को पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड हुआ। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से कलीसिया ब्रांचेस सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आपने देखा कि जब परमेश्वर के दासी का सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया, प्रभु यीशु मसीह ने इनको टच किया। उसके बाद ये बहन बता रही अपनी गवाही में कि आज 5 महीने 19 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जन इस जीवित गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के। आप जानते हैं बाइबल में लिखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कलाम में परमेश्वर कहता है कि यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यह बहन को परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ जब इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इनको आजाद किया, परमेश्वर ने इनको हील किया। सब जन जीवित गवाही के लिए जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाए। सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। जमुनानगर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम हर्षित कुमार है और आज इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हर्षित आनंद है। आज से 3 साल पहले मैं गलत संगति में चला गया था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा व्यभिचार में चला गया था। मैं गलत रिलेशंस में चला गया था। मैं स्कूल में काफ़ी कम जाता था। मेरी संगति जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मैं नशे में चला गया। नशे के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था। इसके कारण मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके कारण मैं रात रात भर बाहर रहता था और नशा करता था। मैं दिन में 2-2 बोतलें बियर की पी जाता था और जब मेरे पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होता, मैं अपने दोस्त से उधार लेता था या अपनी फैमिली को झूठ बोल के उनसे पैसे लेता था। और मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। मुझे फेथ था कि परमेश्वर ही मुझे छुटकारा देगा। फिर 1 सितंबर 2024 को अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री की ब्रांच में गया तो मैंने अपोस्टल जी के द्वारा बोले गए वर्ड को रिसीव किया। जब मैंने वर्ड को रिसीव किया तो मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे सिर से वो भारीपन चला गया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस था। 1 साल 5 महीने से आजाद हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उस नशे के कारण
उस लीवर के रोग के कारण, डिप्रेशन के कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन जब किसी ने बताया अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, तो लगातार ब्रांच में जाना स्टार्ट किया। और 1 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को ब्रांच में रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई डिप्रेशन नहीं, कोई नशा नहीं, कोई लीवर का रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठाए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आज आप विश्वास करें, आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करने के लिए जा रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ जोर से उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए। सर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? परमजीत, मैं बाबा डेरे नाम तो आई हूँ जी। आपकी गवाही की 2.5 साल पहले आपको ब्रेन अटैक हो गया था। ब्रेन का अटैक होया ही ते मैं डॉक्टर को गई, एक्सरे कराए, सारा कुछ कराया, कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर मैं पठानकोट दवाई खाधी आ 3 महीने उत्थों दवाई खा के ते मैनू कोई नहीं, मैं अपने परमेश्वर के घर जावांगी ते चंगी होवांगी। जो ब्रेन जब अटैक मैं आपको हुआ कल्ली था, आ गई परमेश्वर के घर च। जब आपको ब्रेन अटैक हुआ था, डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने क्या बताया था कि जो नर्व्स हैं वो दिमाग की क्या हुआ था? क्या हुआ था? जो नसें हैं वो रुक चुकी हैं। और उसके साथ साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था उसके साथ साथ? मैं ठीक, फिर दवाइयां खादियां, पठानकोट 3 महीने खादी, कोई फर्क नहीं पैदा। मैं फिर परमेश्वर के घर कल ही आ गई। और आप बता रहे थे कि उसके कारण जो आपकी बॉडी ने मूवमेंट करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। राइट साइड जो पूरी तरह से रुक चुकी थी। हाँ जी, लत्त सारी इस तरह तुरदी फिरती रही है, पर इस तरह सारा दर्द हुंदा है। घर का काम फिर कौन करता था? घर का काम ते मेरे आगे ही बच्चे करते हैं, 9 है। और क्या क्या होता था? डॉक्टर कितने आपने चेंज किए? डॉक्टर बड़े डॉक्टर किते, मेरे मैं हार के पठानकोट खादी आ, पठानकोट खा के 3 महीने ते मैं ठीक रही है। फिर मैनू कोई फर्क नहीं, मैं प्रभु के घर आई। फिर पापा जी कितने डॉक्टर कितने चेंज किए आपने? 3-4 किते। 3-4 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, मालिशें करवाई। हाँ जी। क्या फर्क पड़ा उससे? कोई नहीं पीता। और क्या होता था फिर जब आपको पता था कि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी, फिर आपके हालात क्या थे? क्या सोचते थे आप अपने मन में? मैं सोचती मैं परमेश्वर के घर जाऊं, मैं चंगी हो जाना। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था? मैंने मैं शुरू पे जुड़ी। हाँ। और जब आप चर्च में कब आए थे? हाँ जी। कब आए थे आप चर्च में? चर्च में 3 साल पहले 2 साल होए, मुड़ के इस तरह होया मैं फिर साल इत्थे आंदी रही हाँ। लगातार आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे। फिर जनवरी 2024 को आप संडे मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए। हाँ। और उस पापा जी ने जब बोलिया तो मैं आमी क्या, तो मैं शरीर चो मेरे हाँ ठंड महसूस हुई, तो शरीर हौला हो गया, तो मैं गवाही दी, मैं ठीक हो गई हाँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 2.5 साल पहले इनको ब्रेन का अटैक हुआ था, जिसके कारण जो ब्रेन की नर्व्स थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद पैरालाइज का अटैक हुआ था, बॉडी की राइट साइड ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, कोई भी काम नहीं कर पाते थे और हर समय पूरी तरह से ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, मालिशें करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे वो रोग इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे थे, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। आपने सुना इनकी गवाही में कि इन्होंने बताया कि अगर मैं चर्च जाऊंगी तो मेरा रोग मुझे छोड़ के जाएगा। और जैसे ही जनवरी 2024 को संडे मीटिंग में
ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह का रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाता रहे। हर तरह का रोग तुम्हारी आंखों से, कानों से छोड़ के जाता रहे। फेफड़ों के रोग, दमे के रोग, अर्थराइटिस के रोग, यीशु के नाम में श्रापित कर दो, निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। पेट के रोग, हृदय के रोग, ब्रेन के रोग, आंखों के रोग, नर्व्स के रोग, निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ इन जीसस नेम। सिस्टर, जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए अटेंड किया, क्या हुआ इस बार प्रार्थना के बाद? महसूस हुई ना, शरीर हौला हो गया ते मैं उदो कहता मैं चंगी हो गई हां। जीसस, ते मैं तारीफ करें सबसे जोर से। और उस दिन जब आपको ठंडक महसूस हुई, आपने अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी, हाँ जी, मैं उठ के तुरी फिरी, मैं उन्होंने दसिया ਜਿਹੜੀ सेवादारनी है, मैं ठीक है तो मैंने उत्थे कहे मैं गवाही देनी है। और पूरी तरह से हील हो चुके हैं? कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से हील है? हम 2 साल हो गए, बहुत सोहनी है। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाते? नहीं, पूरी तरह से हील है। हाँ जी, हाँ जी। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिर्फ आप करके देखिए, जो नहीं कर पाते करके देखिए, चल के देखिए, तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि कोई भी रोग बड़ा नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है। जब आप अपने विश्वास को शो करते हैं, जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं, तो वो भी फिर बड़े कामों को आपके जीवन में दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ये वचन हमारे जीवनों में तब पूरे होते हैं जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया, अगले आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, जोर से ऊंची आवाज के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इसी तरह ये बहन का नाम महिमा है और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही हमारे पास आई है। आज ये बहन गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सारे जेएमसी दी, मेरा नाम महिमा, मैं गुरदासपुर ब्रांच से बोलती पई हां। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं 3 साल पहले ही शैतानी अटैक ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। हर समय मैं घरों बाहर रहती ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मेरा घर ਵਿੱਚ बिल्कुल भी जी नहीं करता ਹੁੰਦਾ कि मैं अपने घर रਹਾਂ। मैं अपने घर ਦੀ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के दास के वर्ड ਨੂੰ रिसीव किया। हुण मैं पूरी तरह आजाद हां। परमेश्वर का मैं थैंक्स करती हूं। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे के लिए, जोर से। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि शैतान तुम्हारा नुकसान करने के लिए, वो तुम्हारी हानि करने के लिए वो चाहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए संसार में आए। ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे, दवाइयाँ खाते थे लेकिन कोई भी आराम नहीं होता था। डॉक्टर के पास भी गए, रिपोर्ट्स कराई, लेकिन आप जानते हैं कि जो शैतानी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आती। उसके बाद ये बहन बता रही कि इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च की ब्रांच, गुरदासपुर चर्च ब्रांच के बारे में बताया। ये लगातार उस चर्च के साथ जुड़े, लगातार जीवित चर्च का हिस्सा बने। उसके बाद ये बहन बता रही कि 2 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने अंधकार की शक्तियों को फायर किया, उन्होंने डांटा। विश्वास के साथ ये बहन उस दिन गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे थे, अपने लिए विश्वास के साथ उस प्रार्थनाओं को रिसीव किया अपने लिए इन्होंने। और ये बहन बता रही कि आज
ये बहन 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं उस शैतानी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से यह बहन आजाद हो चुकी है। सब जन जोर से जीवित गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाएं। सब जन जोर से। कलीसिया, आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता हमेशा एक बात को बताते हैं कि जब आप किसी को जीवित चर्च के बारे में बताते हैं, आपने इनके गवाही को अगर ध्यान से सुना, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च की ब्रांच के बारे में बताया, जीवित चर्च के बारे में बताया। उसके बाद इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आए, वहां पे गए, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको पूरा छुटकारा दिया, इनको हील किया, इनको आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, हालेलुया बोलते हुए। सब जन प्रभु जोर से तारीफ करते जाएं। अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करें सब जन जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार गया चर्च ब्रांच से सिस्टर सुनीता देवी की हमारे पास आई है। ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही। आप ध्यान से इस टेस्टिमनी को सुने। इनकी गवाही है कि 10 साल से इस बहन के दोनों ब्रेस्ट में कैंसर वाली मल्टीपल रसौलियां थी। उनके साइज बढ़ते जा रहे थे, वो रसौलियां बढ़ती जा रही थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इनका नाम सुनीता देवी है। ये बहन बताती है कि 10 साल पहले इनकी तबीयत खराब रहने लगी और ये टोटली बेड पर जा चुकी थी। इनके दोनों ब्रेस्ट में रसौलियां हो गई थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसरस रसौलियां हैं, आपके दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करके निकालना पड़ेगा। ये बहन बहुत परेशान थी। 8 साल इन्होंने मेडिसिन खाई, 25 डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक ब्रदर ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। ये चर्च आई और जब एक दिन अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनके शरीर में गर्माहट महसूस हुआ और वो रसौलियां गायब हो गई। उस दिन से लेके आज तक ये पूरी तरह से हील हैं, चंगी हो चुकी हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया जो कैंसर वाली रसौलियां थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। और जब डॉक्टर को चेक करवाया, लगातार पहले इन्होंने 8 साल मेडिसिन खाई, लगातार दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो दोनों ब्रेस्ट है वो काटनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। 15 लाख इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर लिया और भी पैसा ये खर्च करते जा रहे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे फिर ऐसी हालत में किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 12 मार्च 2023 को ये चर्च ब्रांच में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो कैंसर वाली रसौलियां जड़ से खत्म हुई। जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने हील किया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। जब आप अपना विश्वास करके परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वो फिर आपको पूरा छुटकारा देता है। परमेश्वर ने जैसे इस बहन को हील किया, वो कैंसर वाली रसौलियों को जड़ से खत्म किया, ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाए परमेश्वर का।
जोर से बोले हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ब्रदर अपना नाम बताएं, कहां के रहने वाले आप? मेरा नाम पप्पू मसीह, मेरा पिंड मारल टाउन, जिले कपूरथले विच पैंदा। आपकी टेस्टमनी में आपने लिखा कि 2022 में आपका एक्सीडेंट हो गया था। कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था, आप खुल के अपनी गवाही को बताएं। मैं अपने पिंड तो जलंधर आ रहा सी, राह च आके मोटरसाइकिल मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਫਟਿਆ ਵਾ। मैं उन्होंने कहा नहीं मेरी हड्डी टुट गई क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल थले लगता नहीं है। और फिर आपको उठा के डॉक्टर के पास लेकर गए? फिर मैनू डॉक्टर के पास ले गए। मैं उन्होंने कहा भी मैनू मकसूदा लैके जाओ। वो मैनू कहते नहीं ये लागे हॉस्पिटल आ, उत्थे लैके जाने आ, वो बहुत वधिया हॉस्पिटल आ। फिर मेरी उन्होंने एक्सरा किया, जो मैं गया वहाँ उत्थे एक्सरा किया तो फिर मैनू डॉक्टर मेरे को आया, उन्होंने कहा भी ਤੁਹਾਡੀ हड्डी टुट चुकी आ ते ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन करना पैना वा। मैं उन्होंने कहा तुसीं ऑपरेशन करो। फिर मेरा ऑपरेशन किया तो फिर उन्होंने रॉड पाई मेरे। जो रॉड पाई है तो फिर उन्होंने रॉड पा के ते मेरे उन्होंने मतलब टंके लाते आ। जो टंके लाए आ तो फिर पट्टियां कीतियां उन्होंने। जो पट्टियां कीतियां तो फिर मैनू एक हफ्ता उन्होंने रखा उत्थे हॉस्पिटल। एक हफ्ते तो बाद फिर मैनू छुट्टी दी आ। जो छुट्टी दी तो मैं अपने घर चल गए। फिर घर जाने तो बाद फिर उन्होंने मतलब रोज़ पट्टी करन आउंदे हुंदे सी घर, हॉस्पिटल तो जाना उन्होंने पट्टी करन। जो पट्टी करन गए फिर मैं उस तो बाद मतलब 3 महीने मैं बैड ते रहा वहाँ बिल्कुल। मतलब 3 महीनों तो बाद फिर मैं जड़ी सकंजे नाल तुरना शुरू किया। और जब आप 3 महीने वो टॉयलेट वॉशरूम बेड पे था वो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, उसके बाद आपने शिकंजे के सहारे चलना स्टार्ट किया? हाँ जी, हाँ जी। तो घर में कैसे हालात थे फिर उस समय जब आप ऐसे हो चुके थे कि शिकंजे के बिना नहीं चल पाते थे? नहीं पहले मैं मतलब संगत जी ना तुरता जो मतलब 6 महीने मैनू हो गए। 6 महीने तो बाद मैं थोड़ा चलना शुरू किया, फिर सकंजा छड़ दिता। हाँ जी। और आपके घर में सिर्फ आप हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं? आपके बच्चे फॉरेन में? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो उसके बाद फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? साड़ी ना रिश्तेदारी च बेटी एक आउंदी हुंदी अपने चर्च इत्थे, ते उन्होंने दस्सिया मैनू भी उत्थे तुसीं जाओ। मेरे पेन हुंदी थोड़ी ना मेरे पेन हुंदी ही। जो पेन हुंदी तो मैनू पिछले वीरवार मैं इत्थे आया। फिर जो आया तो उदों मेरे ऑल लाया उन्होंने। जो ऑल लाया तो मैं ठीक हो गया। उदों उस समय फिर चेक किया तो आप पूरी तरह से हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे आप मीटिंग में आए, हीलिंग हॉल में आप बैठे थे, हाँ जी, हाँ जी, ऑयल अप्लाई हुआ, आपने चेक किया तो आप प्रॉपर पूरी तरह से हील। बिल्कुल ठीक हो गया मैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित आत्मा है जो लोगों को छूता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें हील करता है। तो उसके बाद आपने चल के देखा पूरी तरह से हील थे। अभी कितने दिन हो चुके आप पूरी तरह से हील है? बिल्कुल हफ्ता हो गया पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल आप चल के देखें, तारीफ करते जाएं, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है हालेलुया कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। तो जैसी ये भाई परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ऑयल अप्लाई हुआ, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने आजाद किया। अब ये पूरी तरह से चल फिर पा रहे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही पातुली चर्च ब्रांच से सिस्टर डॉली की हमारे पास आई है। ये बहन खुद कॉलेज में अकाउंटेंट हैं। इनकी बहुत अद्भुत टेस्टमनी है कि 2 साल पहले इन्हें चमड़ी का
लाइकन प्लेन्स एक रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी जो बॉडी थी पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। और आज ये पातुली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मैं डॉली मुखर्जी पाटुली ब्रांच से बोल रही हूँ। 2023 नवंबर से मेरा स्किन प्रॉब्लम चालू हुआ था। इतना फैल गया था जो मैं कपड़ा भी डाल नहीं पाती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि पूरा दिन भर वो जलता था। पूरा रात भर मुझे बैठ के रहना पड़ता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला एलपी नामक कोई बीमारी, स्किन का बीमारी मुझे हुआ है। तो मैं मेडिसिन कंटिन्यू करती रही। जॉब भी मेरा छूट गया, बीमारी मेरा सर पे भी फैल गया, मेरा बाल झड़ना चालू हो गया। घर के अंदर खुद को बंद कर लिया था और आसपास वाले भी बहुत गंदे गंदे बातें बोलते थे। लगातार मैं 2 साल मेडिसिन लेती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, लगातार मैं प्रार्थना को रिसीव करती रही। आज मैं पूरा ठीक हूँ, मेरा स्किन डिजीज भी चला गया है और मेरा बाल भी ठीक हो गया है। मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभी चंगी हूँ और सबको मैं जय मसीह कहती हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि जब ये रोग इन्हें शुरू हुआ था उसके कारण इनकी बॉडी काली पड़नी शुरू हो चुकी थी, जो इनके बाल थे वो भी झड़ने शुरू हो चुके थे। इनको इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि ये रात को उठ कर अपनी बॉडी पर बर्फ लगाते थे, फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं आता था और बाल लगातार झड़ने लगे थे, गंजापन आने लगा था और हर समय इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास सिर्फ कुछ दिन है। आप उस फोटोज को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि डे बाय डे इनके बाल जो वो पूरी तरह से झड़ने शुरू हो चुके थे, गंजापन आना शुरू हो चुका था। ये पूरी तरह से जीने की आस छोड़ चुके थे। इनको लगता था कि पता नहीं शायद मैं थोड़े दिन हूं इस धरती के ऊपर। लेकिन जैसे इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ब्रांच है पतुली चर्च ब्रांच, उसके साथ लगातार जुड़े रहे। और फिर एक दिन 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन इस बहन ने ब्रांच में पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो रोग इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इनके बाल भी दोबारा आने शुरू हुए, कोई अब रोग नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाते, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये अब की फोटोज हैं, पहले इनके बाल झड़ चुके थे, प्रार्थना के बाद रिकवरी हुई और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, वो घात करने के लिए, वो चोर है, चोरी करने के लिए है, वो नष्ट करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को इस रोग से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, जोर से। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम फूलेश्वरी मंडल है और ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से यह गवाही हमारे पास आई है। आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। इनकी गवाही बहुत ही बड़ी है। इनकी गवाही है कि 30 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू और टोना कर दिया था, जिसके वजह से इनके लाइफ टोटल डिप्रेस हो चुकी थी। इनके पेट में तरह तरह की बीमारियां हो गई थी, इनके पेट में अल्सर हो गए थे, बहुत ज़्यादा ये सुसाइड करने के थॉट्स इनके दिमाग में आते थे। तो आज ये बहन लाइव अपनी गवाही को हमारे बीच में रख रही। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम फुलेश्वरी मंडल, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही को देने जा रही हूँ। 30 साल पहले संपत्ति को लेकर किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। सपने में मुझे बहुत सारे अटैक आते थे और सपने में मुझे बहुत सारे मुर्दों के लोग और सांप काटने के लिए आते थे और मेरे संग गलत रिलेशन बनाते थे। शरीर में नाखून का निशान पड़े हुए रहते थे और शैतानी आवाज भी आने लगी थी। मैं कहाँ जाती, क्या करती, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। पेट में कुछ भी पचता नहीं था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने मुझे चेक करके बताया कि मेरे पित्त थैली में घाव बन चुका है और उसको तुरंत ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाया था लेकिन फिर प्रॉब्लम सेम बनी रही। वेट 26 किलो रह गया था।
और ऐसे करके मैंने 5 डॉक्टरों को चेंज कर अन्य जगह पर भी गए थे, कहीं से भी मुझे आराम नहीं मिला। सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक सिस्टर ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च में जुड़ी रही और एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर कर रहे थे और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही मैंने रिसीव किया, मुझे हल्कापन महसूस हुआ और उसी सेम डे से मेरा रिकवरी शुरू हो गई थी। और उसी दिन से परमेश्वर ने मुझे 30 साल की पुराने रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, सारे तकलीफों से पूरी तरीके से आजाद कर दी। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस अद्भुत छुटकारे के लिए। जोर से। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार ये सुसाइड करने के लिए गए लेकिन परमेश्वर इनको बचाया। दूसरी बार ये फिर सुसाइड करने चले गए लेकिन फिर इनको परमेश्वर ने बचाया। उसके बाद ये अपनी गवाही में बता रहे कि डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, कोई आराम नहीं हुआ, ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके बाद भी इनकी लाइफ टोटल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिप्रेशन में चले गए थे। इनको बार बार इनको मरने के ख्याल आते थे। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू, तंत्र मंत्र नहीं चलता। उसके बाद इनको किसी ने जीवित चर्च के बारे में, मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के बारे में इनको बताया। ये लगातार उस चर्च के साथ जुड़ गए। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 2 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की। विश्वास के साथ इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने लिए मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में बैठ के रिसीव किया। आज ये बहन बता रही कि 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको उस 30 साल के उस जादू टोनों के अटैक से परमेश्वर को आजाद किया। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाए इस अद्भुत गवाही के लिए। जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करते जाए सब जन। हालेलुया बोलते हुए ब्रांचेस, आज जितने जन जो ब्रांचेस पे बैठे, जो यहाँ पे बैठे, हमारा विश्वास है कि आज जब विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को आप अपने लिए रिसीव करोगे तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देगा। परमेश्वर आज आपको आजाद करके यहाँ से आपको भेजेगा, क्योंकि उसी कलाम में लिखा है कि पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपको फ्री करने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाओ। हालेलुया बोलते हुए सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सर जैमसी दी, मेरा नाम रेखा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਅਸੀਂ रामा मंडी सैनिक विहार तो आए। ओके, पिछले 1.5-2 साल से आपको एक प्रॉब्लम हुई थी, अटैक होने शुरू हुए थे आपके ऊपर। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसी आपकी लाइफ थी, क्या हालत थी, खुल के बताएं अपनी गवाही को। मैं अपने घर च बिल्कुल ठीक सी। मैनू 1.5 साल तो मैनू खुद नहीं पता कि मैनू की होने लग गया। मैं अपने घर दे विच काम करदी करदी बिल्कुल सही सी। मेरा बेटा 20 साल का, मैं बिल्कुल ठीक सी। मैनू खुद नहीं पता कि मैं चर्च नाल भी जुड़ी सी। मैं बपतिस्मा लिया प्रभु का, पर मैनू ये नहीं सी पता लगता कि 1.5 साल से मैनू की होने लगा। यकदम मैनू घर अपने च मैं थोड़ा थोड़ा काम करना घट कर दिता। बारिश आनी तो मैं उस तो डरन लग गई सी। मैं अपने घर दे विच ना जिस तरह बाथरूम तो भी डरन लग गई सी। मैं बाथरूम च नहाना नहीं कली ने, ना मैं अंदर जाना। जिदा मैं अपने घर च काफ़ी तरह मैं दुख मुसीबतां च जिस तरह रहन लग पई सी। तो फिर मैं हौली हौली ना मैं मेरे बेटे की पढ़ाई +2 की सी, मैं उसकी भी नहीं परवाह की। पर मैं ना अपने जिदा मेरी सिस्टर ने आना अब सानू मिलने वास्ते, फिर मैं इन्होंने जान लगना तो मैं कहना नहीं मैनू घर चो डर लगता, तो मेरे को रह थोड़ी देर। ये सिस्टर आपके पास भी रुकते थे कई दिन के लिए। हाँ तो आप बताएं, आपने अपनी बहन की हालत को देखा है, कैसी हालत थी उस समय की? हाँ जी, बहुत खराब हो गई सी हालत कि कोई रोंदे होंदे सी। जदों मैं आना तो उन्होंने कहना हुण तुसीं जाना नहीं, बस मेरे कोल रहना, मैं ठीक नहीं, मैनू तुसीं डॉक्टर को लै जाओ। असीं लैके जाना, मतलब कि कभी एक दिन विच इन्होंने कहना मैनू ये तकलीफ आ, दूसरे दिन कहना कोई होर तकलीफ आ। वधदियां जांदियां सी तकलीफां, पर इन्हां नूं आराम नहीं सी आंदा। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं तेनू लेके जानी। मैं और जब इनके ऊपर डिप्रेशन के अटैक बढ़ने लगे, हाँ जी। आपको बार बार इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था? हाँ जी लेके जाते सीगे, कभी कोई डॉक्टर को हॉस्पिटल, कभी कोई डॉक्टर, इस तरह आराम नहीं। मतलब इनको हर छोटी छोटी चीज से डर लगता था। हाँ और जी। इस चीज का असर इनके दिमाग के ऊपर पड़ा। हाँ जी, हर गल तो इन्हों डर लगता सी, नहाण तो, बाहर जाण तो, इन्हों घर रहण तो, हर गल का इन्हों डर लगता सी। पर कहते सी मैनू नहीं पता कि मैनू क्यों डर लगता, मैनू कुछ हो जाना। डिप्रेशन से हाँ जी, डिप्रेशन से आजाद होने के लिए दवाइयां भी खाई। हाँ जी, दवाइयां बहुत खादियां, जिहदे करके इन्हों कोई आराम नहीं सीगा, बस दवाइयां इदां ही पईयां रहिंदियां सी। पर यह कहते सी कि मैनू हुण तुसीं जिथे मर्जी लैके जाओ। तो परमेश्वर ने कैसे चंगियाई दी, कैसे ये हील हुए फिर? हाँ जी, फिर मैं इन्हां दे नाल इन्हां नूं लैके आई इत्थे चर्च विच। एमरजेंसी विच असीं गए 2 वारी, पर उत्थे ना ऑयल लग गया, ऑयल लांदे सी, मम्मा पापा दी प्रार्थना हुंदी सी, जिस करके असीं रिसीव कीता इस भैन ने। मैं ते उस दिन तो ये कहंदे मैं आजाद हां, मैनू कोई डिप्रेशन नहीं, मैनू कुछ नहीं होया। मैं घर जाके काम करते आ, किथे काम नहीं सी करते, खाना पीना खांदे आ, 5 महीने तो आजाद हो गया। पर मैं उदी में इंडी महिमा, मैं तुहानू दिल तो प्रभु का धन्यवाद करती हाँ कि जेड़े डिप्रेशन में कोई भी गल आ, परमेश्वर ते विश्वास रखो, वो सामर्थ दिंदा, वो जींदिया करदा, वो आवाज मार के बुलांदा कि तू चंगा हो गया। तारीफ करें कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हीलिंग के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जिंदा खुदा ਅਸੀਂ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ। और अभी आप बिल्कुल ठीक है। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना? हाँ जी, हुण इन्ना खुश हुंदे आ, सवेरे उठ के कहते मैनू नहीं पता काम कित्थे आ, ते खत्म भी हो गया। मैं तां प्रभु दा धन्नवाद नचदे गाउंदे परमेश्वर दा धन्नवाद करदे आ, दसदे आ कि हुण हसण दी वारी ऐ मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया गा। हुण हसण दी वारी ऐ मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। चल आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया। मंगण तो पहला ही यसू पूरी कर लोड़ देंदा है। मंगण तो पहला ही यसू पूरी कर लोड़ देंदा है। भाई अपने हाथों को उठाएं, सब बहनें, सब भाई अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में उठाएं और सब जन कहें, मंगण तो पहला ही यसू पूरी कर